Hello everyone. So we are discussing the back exercise questions of the chapter Classification of Elements and Periodicity in Properties. And today we will discuss the last question of this chapter, which is question number 40. So here the question is, considering the elements fluorine, chlorine, oxygen and nitrogen, the correct order of their chemical reactivity in terms of oxidizing property is. दिस इज अ एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन बेटा। 4 ऑप्शंस गिवन है आपको यहाँ पर ए बी सी एंड डी। 4 एलिमेंट्स दिए हैं, कौन कौन से? फ्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। तो अगर हम इनको पीरियोडिक टेबल में देखें तो सबसे पहले कौन आता है बेटा? यहाँ पर आएगा नाइट्रोजन, देन ऑक्सीजन, देन फ्लोरीन एंड फ्लोरीन के फिर नीचे यहाँ पर आएगा क्लोरीन। राइट? क्या बताना है? इनको अरेंज करना है इन द ऑर्डर ऑफ देयर केमिकल रिएक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी का मतलब क्या हुआ बेटा? सामने वाले को जाकर करेगा ऑक्सीडाइज, मतलब खुद का रिडक्शन होगा, और खुद का रिडक्शन होने का मतलब है बेटा ये गेन करेगा इलेक्ट्रॉन। तो सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन कौन गेन कर सकता है बेटा? फ्लोरीन। तो फ्लोरीन की जो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी है वो सबसे ज्यादा होगी। तो अगर हम ऐसे चेक करें तो यहां से ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी तो वैसे ही कट हो गए। ए एंड बी में फ्लोरीन की ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा है, तो इन दोनों में से कोई आंसर होगा हमारा। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें बेटा नाइट्रोजन की, तो जो नाइट्रोजन है उसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी सबसे कम है। दोनों में ही नाइट्रोजन लास्ट में है, तो यहां से भी आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे। अब हमें चेक करना पड़ेगा बेटा बिटवीन क्लोरीन एंड ऑक्सीजन। जब आप मूव करेंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट तो जो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी है वो क्या करेगी बेटा? इंक्रीज करेगी। राइट? और जब आप डाउन द ग्रुप जाएंगे तो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी डिक्रीज करेगी। ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप डाउन द ग्रुप जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी जो है वो डिक्रीज करती है। अब यहां पर अगर हम ऑक्सीजन और क्लोरीन में डिसाइड करें बेटा तो फ्लोरीन के बाद आना चाहिए क्लोरीन, उसके बाद ऑक्सीजन एंड देन नाइट्रोजन। क्लोरीन की जो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी है वो ऑक्सीजन से ज्यादा होती है, तो यहां पर हम इसको टिक करेंगे। आंसर होगा इसका ऑप्शन ए। राइट? अब आंसर तो आपने टिक कर दिया बेटा। अगर आप चाहते हैं कि एग्जैक्टली हमें कैसे पता चला, हमने कैसे डिसाइड किया, तो यहां पर 11th क्लास में ही हम एक चैप्टर पढ़ेंगे बेटा रिडॉक्स रिएक्शंस। वहां पर हम बात करेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स की। किसकी बात करेंगे बेटा? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स। उन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से आप डिसाइड करते हैं कि किसका ऑक्सीडेशन होगा, किसका रिडक्शन होगा, एंड वहीं से हम बात करते हैं बेटा कौन अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा एंड कौन अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो अगर हम पूरी उस टेबल की बात करें, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स वाली टेबल की, तो उसमें सबसे ऊपर आता है फ्लोरीन, उसके बाद आएगा क्लोरीन, उसके बाद नीचे कहीं आएगा ऑक्सीजन और लास्ट में आता है कहीं पर नाइट्रोजन। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन ए। क्लियर? क्वेश्चन समझ आया? चलिए, तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट चैप्टर के प्रॉब्लम एग्जाम्पल्स के साथ। मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।